हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल मेक इंग बाई अल्ताफ सर। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में मेक इंग अल्ताफ सर में। को सब्सक्राइब कर लें। आज एक इंटरेस्टिंग पोएम रोमियो एंड जूलियट के बारे में हम पढ़ेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द पोएम रोमियो एंड जूलियट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। बट बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ दिस पोएम। हमको बैकग्राउंड समझने की ज़रूरत है। चलिए हम देखते हैं कि इस पोएम का बैकग्राउंड क्या है। एक वेरोना सिटी है जहाँ पे दो नोबल फैमिलीज रहते हैं। एक है कैपुलेट्स और दूसरा है मॉन्टेगिस। ये दोनों फैमिलीज स्टॉन्च एनिमीज हैं एक दूसरे के। एक मर्तबा लॉर्ड कैपुलेट ने एक ग्रैंड सफर यानी एक दावत रखी और उसमें सबको बुलाया, लेकिन अपनी राइवल फैमिली को, मॉन्टेग्स फैमिली को नहीं बुलाया। और रोमियो उसी फैमिली से बिलोंग करता था। जूलियट जो कैपुलेट फैमिली से बिलोंग करती थी, अब रोमियो को उस सफर, ग्रैंड सफर में जाना था क्योंकि वो वहाँ रोजलाइन से मिलना चाहता था। He wanted to see the Rosaline in the supper. So Romeo डिस्गाइज में अपना भेस बदलकर उस सफर को अटेंड करना चाहता है और वहाँ रोजलाइन को देखना चाहता है, लेकिन वहाँ पे वो रोजलाइन से नहीं मिल पाता। Rather he sees Juliet on the dance floor. जूलियट को वो डांस फ्लोर पर देखता है और उसकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है उसकी तरफ। और जब डांस हो जाता है तो उसको पता चलता है कि ये जूलियट वो उसके राइवल फैमिली कैपुलेट फैमिली से बिलोंग करती थी। और जूलियट भी अट्रैक्शन फील करती है रोमियो की तरफ और उसको भी पता चलता है कि रोमियो उनकी राइवल फैमिली मॉन्टेगिस को बिलोंग करता है। अब यहाँ से हमको पोएम देखना है। चलिए फिर रोमियो क्या कहता है वहाँ जाकर देखते हैं। Oh, she doth teach the torches to burn bright. It seems she hangs upon the cheek of night. रोमियो कहता है कि वो इतनी ज़्यादा ब्राइट है कि लगता है कि वो खुद टॉर्चेस को रोशन कैसे होना है, ब्राइट कैसे होना है, वो सिखाता है। टॉर्चेस यानी जिसको हम ओल्डन डेज में हम मशाल कहते हैं, जिसको रात में लाइट्स के तौर पर, बल्ब्स के तौर पर यूज़ किया जाता था। तो ओ शी डथ टीच द टॉर्चेस टू बर्न ब्राइट, इट सीम्स शी हैंग्स अपॉन द चीक ऑफ नाइट। ऐसे लगता है कि वो नाइट की चीक, गाल ने रात के गाल पर लटक रही है। ये एक मेटाफर है जिसमें वो कहा गया कि वो एक चीक ऑफ नाइट पर जैसे लटकती है वैसे लटक रही है। और कंपेयर किया, सिमिली है एज ए रिच जेविल इन एन एथियोप्स ईयर। ऐसा लगता है कि जैसे एक एथियोप के कान से एक जेविल, एक गहना लटक रहा है। इतनी खूबसूरत वो रात में नज़र आ रही है। ब्यूटी टू रिच फॉर यूज़ फॉर अर्थ टू डियर। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि इस खूबसूरती को बहुत ही मेहनत से, दौलत से ही हासिल किया जा सकता है। फॉर अर्थ टू डियर, और इस ज़मीन पर, इस दुनिया में इस इतनी ब्यूटी को ढूंढना बहुत कीमती बात है, बहुत महंगा है। सो शोज अ स्नोवी डव ट्रूपिंग विद क्रोज एज यॉन्डर लेडी ओवर हर फेलोज शोज। फिर रोमियो कहता है कि सो शोज अ स्नोवी डव ट्रूपिंग विद क्रोज। जब वो अपने फेलोज में खड़ी होती है तो लगता है कि स्नोवी डव है, यानी एक वाइट कलर का डव फाख्ता है जो जिसके अतराफ कौवे खड़े हैं, यानी उसके फेलोज को कहता है वो फेलोज क्रोज हैं। और ये जूलियट एक स्नोवी डव, एक बर्फीला वाइट डव है। एज यॉन्डर लेडी ओवर हर फेलोज शोज the measure done, I'll watch her place of stand, and touching hers make blessed my rude hand. फिर रोमियो कहता है कि द मेजर डन, यानी डांस जब हो गया
I'll watch her place of stand. मैं वहाँ जाऊँगा और जूलियट के खड़े रहने की जगह को देखूँगा. And touching hers, और उसको टच करते हुए, make bless my rude hand. मैं अपने रूड हैंड को, एक ख़राब हाथ को blessed यानी मुबारक या फिर बाबरकत कर दूँगा. Did my heart love till now? Forswear it, sight, for I never saw true beauty till this night. फिर रोमियो लास्ट में रिफ्लेक्शन करता है, अपने आप से क्वेश्चन करता है. डिड माई हार्ट लव टिल लव? क्या मेरे दिल में इसके लिए लव है? फॉरस्वेयर इट, हाँ कसम से है. साइट, फॉर आई नेवर सा ट्रू ब्यूटी टिल दिस नाइट, क्योंकि मैंने आज रात तक, अब तक ज़िंदगी में इतनी खूबसूरती ब्यूटी को नहीं देखा. चलो दोस्तों, अब आगे जूलियट क्या कहती है, वो भी एक्ट है, सीन सेकंड है. देखते हैं जूलियट क्या कहती है. जूलियट कहती है कि कम नाइट, कम रोमियो, कम दाउ डे इन नाइट. नाइट रोमियो को कहती है कि आओ रात, आओ रोमियो, तुम रात में दिन हो. बिकॉज जूलियट हमेशा रोमियो का नाइट में वेट करती थी. फिर दाउ वाइल्ट लाई अपॉन द विंग्स ऑफ नाइट, वाइटर दैन न्यू स्नो ऑन ए रेवन्स बैक. कहती है कि तुम रोमियो एक न्यू स्नो की तरह हो, यानी तुम एक नए बर्फ़ की तरह हो. ऑन ए रेवन्स बैक, रेवन कहते हैं एक परिंदा जिसके ऊपर जैसे एक बर्फ़ का टुकड़ा पड़ता है तो वो जितना खूबसूरत लगता है, वो रात में दिन और रेवन ब्लैक बैक पे वो वाइट स्नो लगता है. कम जेंटल नाइट, कम लविंग ब्लैक प्राउड नाइट. वो कहती है कि आओ जेंटल नाइट, कम लविंग ब्लैक प्राउड नाइट, गिव मी माई रोमियो, एंड व्हेन आई शैल डाई टेक हिम एंड कट हिम आउट इन अ लिटिल स्टार्स. फिर वह कहती है कि मुझे मेरा रोमियो दे दो, एंड व्हेन आई शैल डाई, और मैं जब मर जाऊंगी, टेक हिम एंड कट हिम आउट इन लिटिल स्टार्स, तो उसको लो और उसको लिटिल स्टार्स में, छोटे छोटे स्टार्स में कट कर दो. एंड ही विल मेक द फेस ऑफ हेवन सो फाइन. और जब इसको लिटिल स्टार्स में कट कर दोगे तो उसके स्टार्स की वजह से, उसकी वजह से वो पूरा हेवन, पूरा आसमान, ऊपर की दुनिया, उसका फेस बहुत फाइन हो जाएगा, बहुत खूबसूरत, अच्छा हो जाएगा. दैट ऑल द वर्ल्ड विल बी इन लव विद नाइट. और इसका इम्पैक्ट और इफेक्ट ये होगा कि जब सारी दुनिया रोमियो के स्टार्स को देखेगी तो वो सारी दुनिया विल बी इन लव विद नाइट, यानी वो नाइट के साथ लव करेगी, यानी मोहब्बत करेगी. एंड पे नो वर्शिप टू द गैरिश सन. और जो गैरिश सन है, यानी जो बहुत रोशन, ऑब्ट्रूसिवली ब्राइट जो रोशन सूरज है, गैरिश सन है, उसकी पूजा, उसकी वर्शिप छोड़ देगी और दुनिया सिर्फ नाइट को देखती रहेगी और नाइट से लव और मोहब्बत करेगी. वो इतना खूबसूरत बना देगा रोमियो का एग्जिस्टेंस हेवन पर.